नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे खूब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी कोई स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो सर्दियों के मौसम में हरे पत्तेदार वाली भाजी बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं मार्केट में और सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होते हैं। तो इसको अपने किचन गार्डन में बहुत ही आसान तरीका से उगाया जा सकता है। इसको गमले में उगा सकते हैं। तो जो लोग बालकोनी गार्डन करते हैं या टेरेस गार्डन करते हैं, तो उनको मिट्टी की समस्या रहती है, नहीं भी मिलती है या मिलते भी हैं तो गमले का वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी पौधे लगाने से बचते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मैं कम मिट्टी में बड़े गमले में पौधे कैसे लगाएं और एक खराब मिट्टी को भी उपजाऊ मिट्टी किस प्रकार बनाएं और हमारे किचन में जो फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो उसका इस्तेमाल किस प्रकार करें जिससे कि जो एकदम से खराब मिट्टी है, जिस मिट्टी में कोई क्वालिटी नहीं है, एकदम से हार्ड मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, तो उसको पोरस मिट्टी किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो छोटे-छोटे गमले में देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं विंटर के, जो हरे पत्तेदार वाली भाजी होते हैं। तो जब भी बड़े गमले में पौधे लगाते हैं या कोई छोटे गमले में भी लगाते हैं, तो सबसे पहले गमले में अगर पौधे लगाते हैं तो उसका ड्रेनेज होल चेक करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर पानी डाल देते हैं तो उसको बह जाना बहुत ही ज़रूरी है। ओवर वाटरिंग की वजह से भी अक्सर पौधे खराब हो जाते हैं। तो पानी का बैलेंस अगर सही नहीं रहता है तो उस वजह से भी पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। कम पानी से भी पौधे खराब होते हैं, ज़्यादा पानी से भी पौधे खराब होते हैं। तो इस प्रकार से ड्रेनेज होल चेक करने के बाद उसको नीचे ईंट का टुकड़ा डाल देंगे या जो सूती का कपड़ा है उसको भी बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर ईंट का टुकड़ा डालने के बाद मैंने जो गार्डन से कूड़ा कचरा निकलता है तो उसका ही लेयर लगाएंगे। तो आप चाहे तो नॉर्मल गार्डन सॉइल का भी लेयर लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर जो किचन कंपोस्ट तैयार किए थे तो उसका जो मोटा वाला पार्ट है तो उसको इकट्ठा कर लिया, जिसमें यहाँ पर ज़्यादातर देख सकते हैं कि आम की गुठली है जो जल्दी नहीं सड़ते हैं, तो वो है उसका छिलका, ये सब सड़ के खाद बन चुके हैं, पर जो आम का गुठली है रह जाते हैं। तो वो सारे को निकाल के मैंने, और जो लकड़ी के टुकड़े हैं तो वो सबका एक भाग लेयर लगाएंगे। यहाँ पर नॉर्मल गार्डन सॉइल का भी लेयर लगा सकते हैं, पर मैंने इस प्रकार इसको नीचे डाल दिए हैं। तो इसको सबसे नीचे ही डालेंगे क्योंकि ये मोटे वाले पार्ट है तो इसको सड़ने में काफी समय भी लगेगा। इसको डालने के बाद नॉर्मल जो मिट्टी होती है वो एक लेयर लगाएंगे। उसके बाद जो अक्सर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसके कटाई छटाई करने के बाद उसमें ढेर सारा जो सूखे पत्ते, हरे पत्ते निकलते हैं, जो पार्ट निकलते हैं, तो उसको भी इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो भी बहुत सड़ के खाद होता है। तो इस प्रकार अगर मिट्टी को हम तैयारी करेंगे दिन पर दिन तो ये मिट्टी हमें समय ये जो है एकदम से सॉफ्ट मिट्टी हो जाएगी, पोरस मिट्टी हो जाएगी। उसमें कोकोपीट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस तरह से सूखे पत्ते, हरे पत्ते को इस्तेमाल करने से मिट्टी एकदम से बहुत अच्छी बन जाती है, मिट्टी का क्वालिटी भी अच्छा हो जाता है। तो हमारे गार्डन में जो गुड़हल के पौधे हैं तो उसी को मैंने कटाई छिटाई किए थे, नवंबर के महीने में शुरुआत में ही किए थे। तो वो सारे 2-3 दिन रख दिए तो इस प्रकार देख रहे सूख गए। तो हमारे कोलकाता में जैसे धूप अच्छी होती है तो सूखने की वजह से इस प्रकार से हो गए हैं। तो उसका लेयर लगाने के बाद जो किचन में फलों और सब्जियों के छिलके अक्सर निकलते हैं, रोज ही निकलते हैं, सभी के घर में निकलते हैं, तो उसको पॉलीथीन में बांध के कचरे वाले भैया को दे देते हैं या इधर उधर फेंकते हैं। तो उसको फेंकने के बजाय इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये नीचे सड़ के एकदम से सोना जैसा खाद बन जाएगा और मार्केट से आपको खाद लाने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। और ये जो फलों और सब्जियों के छिलके हैं इसको कचरा समझ के कभी फेंकना नहीं चाहिए, इसको इस्तेमाल कर ले। चाहे तो इसको बड़े ड्रम में भी भर के इस्तेमाल कर सकते हैं, समय की कमी है तो किसी बड़े ड्रम में भी इकट्ठा कर सकते हैं, या 3-4 दिन का इकट्ठा कर ले। जब बड़े गमले भरने की जरूरत पड़े तो 3-4 दिन ये सब्जी के छिलके को एक जगह से इकट्ठा करते रहना चाहिए और इसको अच्छी तरह से दबा के लेयर लगा देंगे। इसको अगर भर के 2-3 दिन और छोड़ भी देंगे तो ये नीचे सर के और बैठ भी जाएगा, और नहीं तो इसको इस तरह से पूरा अच्छे से दबा देंगे। और दबाने के बाद जो सूखे पत्ते, हरे पत्ते हैं तो उसको फिर से लेयर लगाएंगे। तो जो सूखे पत्ते होते हैं वो कार्बन का सोर्स होते हैं और हरे पत्ते नाइट्रोजन का सोर्स होते हैं, जिससे कि पौधे का विकास तेजी से होता है। और एक खराब मिट्टी भी है, एकदम से हार्ड मिट्टी है, तो वो मिट्टी को क्वालिटी में सुधारने भी ये पत्ते बहुत ही काम की चीज है। इसमें पोषक तत्व बढ़ाए जाते हैं और इसको सुखा के इसको खाद बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जो गार्डन में जो कटाई छटाई करने के बाद पेड़ पौधे के जो निकलते हैं वेस्ट या किचन वेस्ट निकलते हैं, तो इस्तेमाल करने के बाद ये जो एकदम से खराब क्वालिटी की मिट्टी है वो धीरे धीरे वो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी और कोकोपीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से गमला का जो वेट है वो भी एकदम से हल्का
हल्का हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसका वेट नहीं रहेगा। तो इसमें जो टेरेस गार्डन करते हैं तो अक्सर उनका मन में ये शक रहता है कि जो अगर गमला का वेट बहुत ज्यादा हो जाए तो इस तरह से गमला अक्सर भरेंगे तो गमला का वेट बहुत ही हल्का होगा और इसको उठाने में भी सुविधा होगा। चाहे तो इधर उधर गमला को कर भी सकते हैं। और उसके बाद जो फाइनल में जो मिट्टी डालेंगे तो वो मिट्टी को एकदम से रेडी कर कर डालें। इसमें जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है और जो खाद है जिसमें वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो उसको अच्छे तरह से मिलाएंगे, हल्दी पाउडर मिलाएंगे, नीम की खली मिलाएंगे, राख मिलाएंगे और एकदम से फाइनल में जो मिट्टी डालेंगे बहुत अच्छे से तैयार करके ही मिट्टी डालना चाहिए। तो मिट्टी किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए तो उसका भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसको चेकआउट जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से भरने के बाद इसको अगर 2-3 दिन छोड़ देते हैं तो नीचे बैठ जाएंगे, नहीं तो गमला को इस तरह से जब भरेंगे तो एकदम पूरा भरेंगे, क्योंकि ये जब सड़ेंगे तो नीचे मिट्टी बैठते जाएंगे तो गमला खाली भी हो जाता आधा तक। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सरसों लगाया है, मेथी धनिया सब लगाया है, जो सर्दियों में मिलने वाले हरे पत्तेदार वाली भाजी होते हैं। इस प्रकार से गमला भर के अपने गार्डन में ही हरे पत्तेदार वाली भाजी को उगा सकते हैं या कोई भी पौधे को लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो काम का हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।